दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों आप देख सकते हैं जो सेक्टर 3 के अंदर पैच वर्क चल रहा है उसका मुआयना करने के लिए आज पहुंचे हैं यहाँ पर पंडित टिप्परचंद शर्मा जी। हालांकि हमने आपको कल भी दिखाया था, यहाँ पर सेक्टर 3 में जितने भी छोटे छोटे खड्डे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े बड़े हैं, उनको भरने का कार्य किया जा रहा है और उसी का मुआयना करने के लिए। और एक बात और बताते चले, सेक्टर 3 की सबसे बड़ी सड़क जो राजा नाहर सिंह महल से होकर सेक्टर 3 पुलिस चौकी तक जाती है, उसका कार्य जो है अंतिम रूप पर बिल्कुल अंतिम उसमें पहुंच चुका है और उसी का उन सब कार्यों का आज मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं सेक्टर 3 श्री टिप्परचंद शर्मा जी और जानकारी ले रहे हैं पूरे कार्यों की। और जो सेक्टर 3 की जो समस्याएं थी, बहुत बड़ी समस्याएं थी, वो थी पैच वर्क। सेक्टर 3 में जो पैच वर्क चल रहा था उसका काफी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी हमने पीछे भी देखा कि वहां पर जो निरीक्षण किया गया, रोड का चौड़ाई मापी गई और उसकी गहराई को भी चेक किया गया। वहां पे हमने देखा कि जो भी जहां पर भी कुछ लापरवाही नजर आई, तुरंत प्रशासन को बुलाया गया और उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सेक्टर 3 की मेन मार्केट का जो पैच वर्क है उसका जो आप देख रहे हैं, सेक्टर 3 की मेन मार्केट के अंदर काफी लंबे समय से एक सड़क जो टूट गई थी, जो सीमेंटेड सड़क है, उसको आज ठीक करने के लिए स्वयं पहुंचे हैं श्री टिप्परचंद जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी मौजूद है और इस सड़क को हाथों हाथ अपने सामने ही ठीक करवाने का कार्य करें और सेक्टर 3 के जितने भी पैच वर्क हैं उनको आज ही, हालांकि ये कार्य कल से चल रहा है और अलग अलग, और एक बात और हमारे सामने आई थी कि अलग अलग लोगों द्वारा इसका श्रेय लिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आज सेक्टर 3 के लोग दोबारा से आज माननीय श्री टिप्परचंद जी से मिलते हैं और उनको बताया जाता है कि बरसातें बहुत नजदीक है और अब दोबारा फिर यही समस्याएं, ऐसा ना हो सेक्टर 3 की जनता को दोबारा इन समस्याओं से जूझना पड़े, तो तुरंत सुबह से ही श्री टिप्परचंद शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं जेसीबी के द्वारा तुरंत कार्य को शुरू किया गया है और जो रोड यहाँ पर खराब हो गई थी उसको तोड़कर दोबारा से उसके पैच वर्क को किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं उनको बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों श्री टिप्परचंद शर्मा जी की निगरानी में सेक्टर 3 का पैच वर्क जो कल से चल रहा है, लेकिन सबसे पहले लोगों की शिकायतों के बाद सेक्टर 3 की मार्केट का जो पैच है वो शुरू किया जा रहा है। सर दोस्तों यही वो पैच वर्क है जिसका पिछले काफी समय से लोग शिकायत कर रहे थे। और जैसे ही आज सेक्टर 3 में कल से पैच वर्क शुरू हुआ है, तो सबसे पहले माननीय श्री टिप्परचंद शर्मा जी ने मार्केट के कार्य को प्रायोरिटी देते हुए पहले इस कार्य को शुरू है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सेक्टर 3 के अंदर पैच वर्क कार्य शुरू किया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? 3 सेक्टर का पैच वर्क तो हो ही रहा है, साथ के साथ 3 सेक्टर में जो रोड बन रही है नई, 3 सेक्टर में करीब 22 पार्क हैं, 3 बड़े पार्क हैं। 22 पार्कों में हमारे 4 पार्क बाकी रह रहे हैं अभी, सारे नए पार्क बनाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पैच वर्क का काम है वो सुचारू रूप से चालू है, अभी कल परसों ही चालू करवाया है। और कोई भी रोड है, कोई पानी है, और एक नई और बताऊं आपको, 3 सेक्टर में कहीं भी किसी मकान के आगे कच्चा दिखाई दे, बिना टाइल का दिखाई दे, वो नंबर मुझे नोट कराएं, तुरंत इस महीने में पूरी 3 सेक्टर की टाइलों का काम भी चालू करवाने जा रहे हैं।
सर हमने देखा है जब से सेक्टर सर सबसे पहले बताया जो सेक्टर 3 की सबसे बड़ी रोड है जिसका कार्य चल रहा है, ये कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? क्योंकि ये मेन रोड है। देखिए, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। इसकी रोड कटवा के पहले 80 लाख रुपए का सीवर लाइन डलवाया, जो चावला कॉलोनी, पूर्वी चावला, भगत सिंह कॉलोनी, मेन आधा बल्लौर जो उसमें सीवर का काम करेगा, बड़ी सीवर लाइन डलवाई है। उसके बाद 90 लाख रुपए का रोड है, वो रोड का काम करीब करीब 15 दिन में पूरा हो जाएगा। साथ ही 6 फुट का एक पैदल चलने का ट्रैक बनाया जा रहा है, टाइल समेत, और पेड़ लगाएंगे उस पर। इस 3 सेक्टर को बहुत सुंदर सेक्टर बनाएंगे। पहले भी सुंदर है। 3 सेक्टर का के लोग बड़े स्वभाव के, सीधे और बड़े शरीफ, रोजगार करने वाले लोग हैं। इन लोगों को राजनीति करनी नहीं आती। यहाँ पे तो इनको सुविधा चाहिए, और कहते हैं जो दिखेगा वही बिकेगा। सर आपने अभी कहा कि सेक्टर 3 के लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन हम तो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लोग कह रहे हैं हमने धरना नहीं करते। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, उनका कहना है, कुछ संगठन कह रहे हैं हमने धरना दिया है तो रोड बनी है। कोई बात नहीं, उनका भी धन्यवाद। और कोई काम नहीं जाए दोबारा धरना दे देंगे। वो धरना देते रहे, हम काम कराते रहे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमने ये एक चीज और देखी है कि जो रमेश भारद्वाज जी हैं सेक्टर 3 में काम करवाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। कल भी देखा था जब पैच वर्क चल रहे थे, ये कहीं जाते नहीं है लेकिन चुपचाप निगरानी करते हैं और आ जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है झंडा उठा के खड़े हुए हैं हमने काम करवाया। देखिए पत्रकार महोदय जी, रमेश भारद्वाज वो हनुमान है, ये कहीं जाते भी नहीं है, लेकिन सरजीवन बूटी लाने में इनका भी हाथ होता है। इस सेक्टर 3 में जब आज से 40 साल पहले मेरी उम्र हो गई 55-58 साल, जब मैं 10 साल का था, तब से रमेश भारद्वाज को 3 सेक्टर में देख रहा हूँ। 45 साल इस 3 सेक्टर को बसे हो गए। मैंने तो रमेश भारद्वाज को लोगों के बीच में, लोगों के साथ काम करते हुए देखा है, और इनको संघ से, बीजेपी से जुड़े ही देखा है। मेरे ख्याल से पुराने कुछ बुजुर्ग ज़्यादा जानते हैं 3 सेक्टर का। 3 सेक्टर में या फरीदाबाद में जब गिनती होती थी संघ की और बीजेपी की, तो रमेश भारद्वाज भी उसकी गिनती में पहले नंबर पर होते थे। सर अब हम एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। कल नगर निगम में एक महिला के साथ बदसलूकी होती है नगर निगम के अफसर के द्वारा, उस पर क्या? एक बहुत दुखद घटना मेरी जानकारी में आया था, ये एक हफ्ते पहले की बात है। कोई महिला ऑफिस में गई होगी, मियाँ बीवी दोनों किसी काम के लिए गई, कोई आपस में गर्मा गर्मी होगी, उन्होंने को एप्लीकेशन दे दी चौकी के अंदर। दोनों को बुलाया गया और दोनों का आपस में समझौता चौकी इंचार्ज ने करवा दिया। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है सुशासन प्रकोष्ठ प्रमुख, जिला प्रमुख रमेश भारद्वाज जी। रमेश जी, आज यहाँ पर पैच वर्क चल रहा है, पिछले 2 दिन से चल रहा है। अभी मैंने भी जिक्र किया कि ये काम आपका नहीं है, ये मंत्री जी का करवाया हुआ काम है, लेकिन जो धरनाजीवी हैं, जिनको धरनाजीवी अभी नाम दिया गया है, उनके लिए 2 शब्द, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए, धरना देते हैं। सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं मेरे भाई टिपरचंद शर्मा जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम इनको देख देख के हमारा भी मन उमंग में आता है कि आधी रात को, दोपहर को, किसी टाइम भी, अब भी आपके सामने शायद पसीने आए हुए हैं, मेरे को भी आए, शर्मा जी को भी आए हुए हैं, तो ये और पीछे बीच में बीमार भी पड़ गए थे। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ अपने भाई टिपरचंद जी का, और सबसे ज़्यादा विकास पुरुष पंडित मूलचंद शर्मा जी का, जिन्होंने जो पैच वर्क का आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक टेंडर हुआ है, टेंडर होने के तहत ये काम चल रहा है, कोई फ्री में काम नहीं चल रहा। ये इसका टेंडर पंडित मूलचंद शर्मा जी ने इसका पास करवाया, वो पैच वर्क का काम है। पैच वर्क ठेकेदार ये आपके सामने है, इस ठेकेदार को सारा पता है कि कौन काम करवाता है, कौन नहीं करवाता। अब कोई आदमी कहीं फोटो खिंचवा ले चलते, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कोई धरना दे दे, कोई फोटो खिंचवा ले, कोई धरना दे के कहता है मैंने सड़क बनवाई। तो ये हजारों सड़कें बनी है, मेरे ख्याल मूलचंद शर्मा जब धरना होता है जब भी बनवाते हैं क्या? ये बिना धरने के बनी है, कोई धरना नहीं दिया गया, किसी भी सड़क पे धरना नहीं दिया गया। मैं तो और से और ज्यादा बताऊं, उनकी अपनी उपज, अपनी सोच। अभी आपने दादा पोता रनिंग पॉइंट देखा, आपने दाना पानी देखा, आपने आपके ही सेक्टर 3 के अंदर बाईपास से लेकर मथुरा रोड तक, ये किसी के दिमाग में भी नहीं था कि ये रोड टच हो सकता है।
इतनी मेहनत करने के बाद इतना पैसा आज शायद मतलब पूरे 90 विधानसभा में बल्लभगढ़ विधानसभा सबसे पहले नंबर पे है। इतना विकास शायद आज तक मैंने तो मेरी भी एक लाइफ होगी, मेरे को 50 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर 50 वर्ष से ज्यादा हो गए मेरे को भी, और मैंने इतना विकास कभी भी किसी भी विधानसभा के अंदर और किसी भी जगह नहीं देखा। और सबसे ज्यादा आपको और बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे जिन्होंने हर विधानसभा, चाहे पक्ष की है चाहे विपक्ष की है, हर जगह उन्होंने विकास करने का काम किया है। और मैं आप सब लोगों से और अपने सेक्टर 3 के और खासतौर वार्ड नंबर 40 के लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, किसी के बहकावे में मत आए, कुछ ना आए, जो आदमी जो कर रहा है उसको करने दो। आप अपने हिसाब से कोई भी विकास का काम है हमें बताएं या भाई टिपरचंद जी को बताएं, वो काम तुरंत होगा। सर, आज आपने 5 पार्कों की लिस्ट दी है, उनमें क्या कर रहे हैं उन्हें? उसमें कईयों में दीवार होनी है, लगभग 4-5 पार्क तो है जिसमें दीवार होएगी, उसमें घास लगेंगे, और 1-2 पार्क ऐसे जिसमें खाली घास ही लगनी है। सर, और सेक्टर 3 के अंदर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, अभी भी कुछ लोगों ने यही समस्या का बोला है, पीने के पानी की समस्या काफी हाँ, ज्यादा। पानी की समस्या आती है, पानी और सीवर की तो सारी जिंदगी आती और जाती रहेगी। कभी कोई नुकसान, कोई भी लाइट नहीं है, कभी कुछ हो गया तो उस वजह से है। अदरवाइज रेनीवाल का जितना भी पानी है हमारे सेक्टर 3 में पूरा सवेरे 3 घंटे चलता है, शाम को 3 घंटे चलता है। और शायद ये पहला समय ऐसा है कि बिना मोटर के तीसरी मंजिल पे भी पानी चढ़ रहा है। कुछ स्थान 1-2 गली ऐसी है जहां थोड़ी दिक्कत है, वो हमने शर्मा जी को बताया, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि पानी की समस्या बिल्कुल, पानी नहीं कोई भी समस्या सेक्टर 3 की, क्योंकि ये मिनी भारत है, यहाँ पूरे देश के लोग रहते हैं, इस सेक्टर का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है। तो हमारे पंडित मूलचंद जी भी, पंडित टिपरचंद जी, सबसे पहले यही है कि सेक्टर 3 का विकास हमेशा सबसे सर्वप्रिय रहेगा। और उन जो आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, उनके लिए भी 2 शब्द कह दीजिए, वो भी धूम में धरना वो धरना तो आंदोलन, देखो पक्ष और विपक्ष तो आमने सामने रहता ही है। आप अगर सोने की ईंट भी बिछा दो तो जब भी वो कहेंगे नहीं है तो ये पित्तल की है, तो उनसे कोई फायदा नहीं है। दुनिया है, दुनिया देख रही है, ये वोटर सब देख रहा है, सबको पता है कि कौन क्या कितने पानी में कैसे है। मेहनत करने से ही सारा काम होता है। दोस्तों, आपने देखा यहाँ की, जैसा कि अभी बताया भारद्वाज जी ने बताया, यहाँ पर पैच वर्क जो चल रहा है, और उसके अलावा 4 से 5 पार्कों की एक लिस्ट माननीय श्री टिपरचंद शर्मा जी को दी गई है, जिनके अंदर बहुत कईयों के अंदर कुछ कार्य ऐसे हैं जो पिछले समय से बकाया पड़े हुए थे, और अब उन कार्यों को पूर्ण किया जाएगा, ऐसा बताया रमेश भारद्वाज जी, सुशासन प्रकोष्ठ जिला प्रमुख। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।